सीमा हैदर पर सस्पेंस है। सीमा हैदर का सच क्या है, अभी तक ऑफिशियली कोई कुछ कह नहीं पा रहा, कोई कुछ समझ नहीं पा रहा। सीमा 1.5 साल से भारत में है, कहती हैं कि वो हिंदुस्तानी हो गई हैं, हिंदू धर्म को अपना चुकी हैं और जितने भी सनातन धर्म के पर्व, तीज और त्यौहार है वो मनाती रहती हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों में गुलाम हैदर ने सीमा हैदर पर जितने एलिगेशन लगाए, इस पर सीमा हैदर अग्रेशन के साथ में क्यों नहीं बोल पा रही हैं? कहीं ना कहीं सीमा हैदर को ये तो पता ही है कि पहले पति हैं गुलाम हैदर, और सारे बच्चों को लेकर वो भारत आ गई हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने धोखा तो दिया है। तो इस वजह से गुलाम हैदर तमाम रील बनाते हैं, रोते हुए नज़र आते हैं। और अच्छा, गुलाम हैदर क्या इमोशनल कार्ड भी खेल रहा है क्या? बिल्कुल, वो रील ऐसे बनाते हैं, ऐसा लगता है कि वो रोते हुए गानों पर रील बना रहे हैं और ऐसा प्रतीत कर रहे हैं, ऐसा बता रहे हैं कि उन्हें धोखा मिला है सीमा हैदर की तरफ से और वो अब सचिन मीना के साथ बेहद खुश हैं। लेकिन कहीं ना कहीं गुलाम हैदर को धोखा देकर वो भारत पहुंची हैं। यानी गुलाम हैदर कोशिश ये कर रहा है कि सोशल मीडिया के जरिए जितना हो सके सिंपैथी बटोर ले और उसकी जो इमेज है सिंपैथी ले ले। और वो जो सीमा हैदर की जो इमेज बनी है कि सीमा हैदर को इतनी ज़्यादा सिंपैथी मिल रही है, इतनी ज़्यादा लोग सपोर्ट में हैं, तो वो अब ये सोच रहे हैं गुलाम हैदर कि उनके सपोर्ट में भी लोग आएँ, वो भी एकदम पॉपुलर हो जाए जैसे सीमा हैदर है। तो जो भी एलिगेशन है जैसे ऐसे भी वो खींच सकते हैं सिंपैथी को, तो वो अपनी साइड पूरी। मेरे न्यूज़ रूम में सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्टर है सीमा हैदर की श्वेता। श्वेता, अब सीमा हैदर पर जो आरोप लगा रहा है गुलाम, कहता है धोखा हुआ, ये भी कहता है गुलाम कि जब जमानत लेनी थी तब पति के तौर पर मेरा नाम लिख दिया, ऐसा क्यों? क्योंकि अगर लीगल वे में देखें तो बात सही है, वही पति हैं उनके असल में, क्योंकि उन्होंने उनसे अभी तक तलाक नहीं लिया, बिना तलाक लिए उन्होंने इनसे शादी भी कर ली सचिन से। तो अगर लीगल वे में हम अगर बात करें और लीगल वे में अगर हम सही से चलें तो फिर वही है और उन्हीं का नाम लिखना सही भी है उस जगह पे। लेकिन जब वो वहाँ से आ गई तो अब उनका नाम क्यों यूज़ कर रही हैं? आप सचिन का नाम क्यों यूज़ नहीं कर रही हैं? गुलाम हैदर उनके पति थे, उस वक्त उन्होंने नहीं सोचा, जब वो पाकिस्तान छोड़कर इंडिया आई तब नहीं उनके दिमाग में आया कि उनके पास 4 बच्चे हैं, उनके पति हैं। अब जब लीगल की बात आ गई या कोई केस की बात आ गई तो पति अचानक आ गया, और जब प्यार की बात थी तब मेरा प्यार सचिन है, मेरा प्यार सचिन है, पाकिस्तान से चिल्लाते हुए एकदम भारत की बॉर्डर पे आके वो ऐसे डंकी की चोट पे चिल्ला। यानी दीपांजलि ये कहना चाहती है कि बेवफा कौन है इसका पता लगाना भी ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल ज़रूरी है। और जहाँ अगर वफाई की बात आएगी तो उन्होंने तो बेवफाई तो की है अपने पति के साथ, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल उन्होंने गलत किया अपने पहले पति के साथ और एक तरह से धोखा ही दिया है। श्रेया, बेवफाई वाली गानों पर भी रील बना रहा है या नहीं गुलाम? बेहद गुलाम तो मुझे लगता है कि फेमस तो हो ही चुके हैं इंडिया में भी, खासकर जिस तरह से सीमा हैदर रील्स बनाती रहती हैं और अपने बच्चों को लेकर कुछ भी होता है, पीएम मोदी को बधाई देना होता है, तमाम सारी चीज़ें वो रील बनाती रहती है। गुलाम हैदर भी लगातार रील पर रील बना रहे, तो एक रील वॉर चल रहा है। उस तरफ से भी रील बनाई जा रही है, इस तरफ से धड़ाधड़ ये एक तरह सोशल मीडिया पर पूरी तरह से ये पूरी फैमिली जो ये ट्रायंगल बन रहा है वो छाया हुआ है सोशल मीडिया पर। अच्छा, यानी ये ट्रायंगल, और श्रेया ये कहना चाहती हैं कि सीमा, सचिन और गुलाम का ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में कौन कमज़ोर है और कौन मजबूत है? सर इस टाइम पे इस ट्रायंगल में ना गुलाम हैदर कमज़ोर हैं, क्योंकि वो अभी धीरे धीरे उठ रहे हैं। जहाँ तक अभी बात करें ना, सचिन और सीमा इतने ज़्यादा फेमस है कि उनकी फ़ैन फॉलोइंग जो है ना वो उनको अप पे रखती है गुलाम हैदर के मुताबिक, तो वो थोड़े से नीचे दिख रहे हैं। तुम किसके साथ हो, सीमा के साथ या गुलाम के साथ? सर अगर वैसे देखा जाए तो गुलाम हैदर के साथ गलत हुआ है तो मैं गुलाम हैदर के साथ हो, लेकिन सीमा कहती हैं कि मैं हिंदुस्तानी हो गई हूँ। भाई, हमें तो सबसे पहले जिसने हिंदुस्तान को अपनाया, जिसने सनातन धर्म को अपनाया, उसके साथ होना चाहिए ना। सर ऐसा सनातन धर्म या हमारा धर्म है, हम हिंदुस्तानी हैं, इस चीज़ को हम मानते हैं। लेकिन अब जो लीगल की बात अभी आपने की थी तो अब वो वहाँ पे क्यों जा रहे? श्वेता, गुलाम विक्टिम है, ये दीपांजलि का कहना है। बिल्कुल विक्टिम तो है ही, उनके साथ गलत हुआ है, इसमें कोई बात उन्होंने गलत नहीं कही है। और अगर गलत क्या, एक बात बताना, मैंने सीमा के हाल के दिनों में मैंने एक इंटरव्यू किया है कुछ दिन पहले। सीमा से मैंने पूछा कि भाई आप बताती नहीं हैं, बताइए तो सही कि गुलाम ने क्या क्या किया, क्या गलत किया। सीमा ने यहाँ तक भी बताया कि उनके रहते हुए कुछ और भी लड़कियाँ घर के अंदर आती थीं, उन्हें बहुत परेशान किया जाता था, टॉर्चर किया जाता था, और अगर कोई लड़की अपना फैसला कर ले गलत के खिलाफ, तो इसमें दिक्कत क्या है? श्रेया बोलो। सर कोई दिक्कत नहीं है, बस इस तरह से वो बिना बताए जिस तरह से आ गई हैं वो धोखा हो सकता है, वो खुले तौर पर बोल सकती है। लेकिन ये भी हो सकता है कि सीमा हैदर डर रही हो सकता था, तलाक उन्होंने लिया नहीं। अब लीगल की बात आई तो वहाँ पे
आ गए उनके पति गुलाम हैदर आ गए, वहाँ पे क्यों नहीं सचिन? लेकिन अगर सब कुछ इतना डर का माहौल था, सीमा हैदर इतनी डरी हुई थी, तो इतना आसान नहीं होता है कि वो डाइवोर्स ले ले। चोट पे आके उन्होंने बोल दिया सचिन से प्यार करती है, अचानक अचानक कोई प्यार नहीं जगता सर। उससे पहले अगर बात करी जाए ये गुलाम हैदर की, अभी आपने बोला कि उनके ऊपर ये सब बोला गया है सीमा हैदर। अगर डरने की बात कही जाए कि वो इतनी डरी हुई थी, अगर वो इतनी डरी होती तो इतना दिलेरी फैसला नहीं लेती कि सीमा क्रॉस करके भारत आ जाएं। तो कहीं ना कहीं तो उनके अंदर दिलेरी थी तो उनको वहाँ रहकर भी उस दिलेरी को दिखाना चाहिए था। लेकिन सीमा की दिलेरी आजकल खामोशी में तब्दील है। ये दिलेरी क्या शब्दों में तब्दील होगी या फिर नहीं, ये आगे आने वाला वक्त तय करेगा। नमस्ते।